ईरान जंग को लेकर पाकिस्तान मध्यस्थ बनने की कोशिशों में लगा था, लेकिन उसे अब बहुत बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांगा है। 7 साल में पहली बार पाकिस्तान संयुक्त अरब अमीरात से $3 अरब के कर्ज को रोल ओवर कराने यानी कर्ज लौटाने की मियाद आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है। यह कर्ज पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 18% है, 18%। यानी अगर यह कर्जा पाकिस्तान ने लौटाया तो वो सड़क पर आ जाएगा। पैसे वापस करने की आखिरी तारीख 17 अप्रैल को है, यानी इसकी मियाद अब बहुत कम बची है और एकदम कंगाली की कगार पर पहुंच जाएगा। पैसा वापस करना है, आखिरी तारीख 17 अप्रैल मुकर्रर की गई है। यानी अगर ये कर्जा नहीं लौटाया तो फिर सड़क पर आ जाएगा पाकिस्तान पैसे वापस करने की। जैसा हमने आपको बताया, आखिरी तारीख जो है वो 17 अप्रैल है। यूएई ने जो मियाद है पैसा वापस करने की, कर्जा वापस करने की, उसको आगे नहीं बढ़ाया है। $2 अरब यूएई को वापस करना है और ऐसे में ये एक बड़ी मुश्किल पाकिस्तान पर आन पड़ी है। यानी 18%, ये कर्ज पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार का करीब 18% है और अगर ये कर्जा नहीं लौटाया पाकिस्तान ने तो वो सड़क पर आ जाएगा। पैसे वापस करने की जो आखिरी डेट है वो है 17 अप्रैल, यानी उसमें बहुत कम वक्त अब बचा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन का सबब बना हुआ है। तो यूएई से पैसा वापस करना है उन्हें, पैसा मांगा था, कर्जा मांगा था। अब ये कर्जा वापस करने की आखिरी तारीख जो है वो 17 अप्रैल है। इससे आगे मियाद नहीं बढ़ाएगा यूएई, ये साफ हो गया है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया है। ईरान युद्ध की वजह से पहले ही तेल और गैस की किल्लत पाकिस्तान में हो रही थी और रही सही कसर अब यूएई ने पूरी कर दी है। यूएई को कर्ज वापस लौटाने का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान 3 महीने बाद कंगाल होता वो अब कर्जा लौटाते ही सड़क पर आ जाएगा और ऐसे में उसकी जो रुपए की कीमत है वो औंधे मुंह गिर जाएगी और फिर विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी रकम बचेगी नहीं कि वो फौरन से विदेश से कुछ आयात कर पाए। फेल स्टेज का ठप्पा पाकिस्तान पर पहले से लगा हुआ है। कर्ज के सहारे वो एक दिन काट रहा है, एक दिन, लेकिन अब उसे ये कर्ज भी वापस लौटाना होगा। और सिद्धांत मिश्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ है। सिद्धांत, देखिए 17 अप्रैल अब बहुत नजदीक है, ये जबरदस्त मुसीबत में अब पाकिस्तान नजर आ रहा है। जरा बताइए दिक्कत क्या है? यानी 17 अप्रैल जो मियाद है कर्ज वापस लौटाने की और पाकिस्तान के लिए बुरा वक्त है। जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, ये पैसा जो है पाकिस्तान लौटाना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके ऊपर दबाव है। तो जनवरी में एक विजिट हुई थी, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान गए थे। उस वक्त एक खबर आई थी कि ये जो पैसा है इसको हम सिर्फ 1 महीने की जो म्यादी है वो बढ़ा रहे हैं। 1 महीने की बात हुई थी 6% ब्याज पर। पाकिस्तान उस वक्त चाहता था कि इसको ज्यादा वक्त के लिए बढ़ाया जाए 3% ब्याज पर, बट यूएई वो बात नहीं माना। अब क्योंकि यूएई स्वयं भी संकट में है, जिसे कहते हैं वेस्ट एशिया में जो हालात है उससे हम सब भली भांति अवगत है कि किस प्रकार से वहां 1 महीने से कॉन्फ्लिक्ट है। तो यूएई इनसे कह रहा है कि भैया जो पैसे हमने आपको दिए थे 2018 से देते चले आ रहे हैं, आप लगातार जो म्यादी है उसको बिल्कुल, मैं वापस लौटता हूं। सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहे। तो भारी दिक्कत का सामना इस वक्त पाकिस्तान को करना पड़ रहा है और इधर कर्जा वापस लौटाने की बात हो रही है। 17 तारीख आखिरी तारीख है, यानी मियाद उसकी 17 तारीख को खत्म हो रही है। दूसरी ओर मध्यस्थता की तरफ पाकिस्तान एक तरह से पेशकश की है उसने। सिद्धांत हमारे साथ। सिद्धांत, अपनी बात पूरी कीजिए आप। सिद्धांत, मेरी आवाज जो कह रहे हैं यूएई से जी, आपको पंकज मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो 2018 से लगातार पैसा ले रहे हैं यूएई से और भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यूएई ने पाकिस्तान में कर रखे हैं। अब क्योंकि यूएई स्वयं भी एक संकट की स्थिति से गुजर रहा है, वेस्ट एशिया में 1 महीने से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यूएई ने इनसे कहा ये पैसा आप लौटा दीजिए। जनवरी में हुआ था कि 1 महीने का जो टाइम है वो और बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा यूएई नहीं बढ़ा सकता। तो इनसे बोला गया कि भैया आप पैसे वापस करो। अब इनको पैसे वापस तो करने हैं नहीं, ये तो जब पैसे लेते तब भी ये सोच के लेते हैं कि जिसका लेना कभी ना देना। पाकिस्तान की तो ये नीति रही है शुरुआत से, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो। अब जब इनको लौटाने पड़ रहे हैं तो अब इनके जैसे कहते हैं कि इनको तकलीफ हो रही है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपने नेताओं को बोल रहे हैं कि यूएई के खिलाफ अनशन बयानबाजी करिए। तो जो मुशाहिद हुसैन हैं जो कि सेनेटर हैं, इन्होंने उनको बेचा। बताइए, यूएई को, अमीरातियों को ये बेचारा और जरूरतमंद और इस तरह
की बातें कर रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि इनको पता है पैसा लौटा तो पाएंगे नहीं, इनको लौटाना भी है। और जहां इन्होंने पैसा लौटाया वहां इनकी करेंसी क्रैश करेगी, इकोनॉमी क्रैश करेगी। वैसे भी जो इकोनॉमी की हालत है वो जी। खस्ता हाल है इस वक्त। अब पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए ऊपर जा चुके हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं इन्होंने कंट्री में।